अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक मुबीन इब्राहिम। एसईओ कोर्स का आज हमारा चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक कीवर्ड रिसर्च पे होगा। कीवर्ड रिसर्च सबसे पहले ये समझ लें कि कीवर्ड रिसर्च जरूरी क्यों है। देखें, गूगल में जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, हमारा जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो डिपेंड करेगी कीवर्ड्स पे। अगर हमने अच्छे कीवर्ड्स चूज किए होंगे तो हमारी वेबसाइट गूगल की टॉप रैंकिंग में आएगी। लेकिन अगर हमारे कीवर्ड्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे से मुराद के हाई कंपीटेटिव हैं, अगर हाई कंपीटेटिव हैं तो फिर रैंकिंग मुश्किल होगी। और अगर लो कंपीटेटिव हैं, यानी कि उन पे कंपटीशन कम है, तो फिर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इजीली होगी और जल्दी होगी। तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली दो टाइप की होती है, मतलब दो तरह से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। एक वो है जिसमें हमारे सामने अभी नीश भी हमने फाइंड करनी है। मतलब ये है कि हमने कोई ब्लॉगिंग साइट बनानी है ब्लॉगिंग के लिए। तो हम ऐसी नीश फाइंड करेंगे, ऐसा टॉपिक फाइंड करेंगे, उस पर ब्लॉगिंग करेंगे जिस पे कंपटीशन थोड़ा हो, कम कंपटीशन हो, ताकि हम जल्दी रैंक कर सकें। इसको आप यूँ समझें कि आप ऐसी रेस में हिस्सा लें जिसमें प्लेयर थोड़े हों। जिसमें प्लेयर थोड़े होंगे आपके लिए फर्स्ट पोजीशन लेना आसान होगा। लेकिन अगर प्लेयर ज्यादा हैं तो आपके लिए फर्स्ट पोजीशन उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। नंबर दो ये है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपका अपना बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, तो आपने अब उस बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, तो फिर तो आपके लिए नीश तो आपके सामने क्लियर है कि आपने इस नीश पे काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई जूतों का बिजनेस है, या कपड़ों का है, या लैपटॉप्स का है, मोबाइल का है, कोई भी है, तो उसमें तो फिर अगर आपका जूतों का बिजनेस है तो उसमें ये तो नहीं होगा कि हम कहें कि ये नीश हाई कम्पिटेटिव है तो हम कपड़ों वाले पे बना लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। फिर हमें उसी नीश पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए फिर हमें अच्छे कीवर्ड फाइंड करना पड़ेंगे। ऐसे कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ हम जाएंगे जिन पे कंपटीशन थोड़ा हो। पहले हम बात करते हैं ब्लॉगिंग साइट की। अगर हमने ब्लॉगिंग साइट बनानी है तो उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड्स होंगे वो हमने कैसे फाइंड करने हैं, और सबसे पहले नीश कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी कीवर्ड जो आपके माइंड में आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप इस टाइप की ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप वो कीवर्ड सर्च करें गूगल पे। आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, पेजेस ओपन हो जाएंगे, जिनको हम SCRPs बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो आपने पहले पेज पे रहना है। जस्ट पहले पेज पे जो 10 वेबसाइट्स होती हैं पहले पेज पे, उनकी आपने डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? किसी भी वेबसाइट की गूगल की नज़र में जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसकी हैसियत है, उसको हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। डोमेन अथॉरिटी 1 से लेके 100 तक होती है, 1 to 100। जितनी आपकी वेबसाइट अच्छी होगी उसकी डोमेन अथॉरिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी वेबसाइट आपकी नहीं होगी और उस पर अच्छी वर्किंग नहीं होगी, उसकी डोमेन अथॉरिटी उतनी ही लेस होगी। तो हमने देखना यह है कि ऐसी वेबसाइट्स, अगर हमें टॉप 10 में कोई कीवर्ड हमने सर्च किया, टॉप 10 में हमें कम से कम दो वेबसाइट्स ऐसी मिल जाती हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी लेस देन 15 है, 15 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि उन वेबसाइट ने अच्छी वर्किंग नहीं की, उनमें कुछ कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठा के उनकी जगह पे हम आ सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझें। आपने एक कीवर्ड सर्च किया, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आपने एक कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, कोई भी कीवर्ड, आपके सामने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आ गए। आपने पहले पेज पे जो 10 वेबसाइट्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। अगर तो ऑब्वियसली जो पहले पेज पे वेबसाइट्स आ रही होती हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कोई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं होती लेकिन वो पहले पेज पे होती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जो पहले पेज पे अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स आ रही हैं, वैसे तो उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, लेकिन उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे उन्होंने अच्छी वर्किंग नहीं की। जबकि जो कम डोमेन अथॉरिटी वाली साइट थी उसने उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे अच्छी वर्किंग की है, तो गूगल ने उसको रैंकिंग दे दी है। अब जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम है, वो कमजोर प्लेयर है, वो वीक है, उसकी वीकनेस का फायदा उठाते हुए हम उसकी जगह पे आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे मैं ये आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ।
हम गए गूगल पे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब ये कीवर्ड सर्च किया, ये हमारे सामने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आ गए। अब इन पेजेस में से हमने देखना है कि किस कीवर्ड की जो वेबसाइट्स आ रही हैं टॉप 10, इनमें से इन सब की हम डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे, और देखना है कि हमें कम से कम दो ऐसी वेबसाइट्स मिलें जिनकी डोमेन अथॉरिटी लेस देन 15 हो, 15 से कम हो। अगर 15 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली दो साइट मिल जाती हैं तो उस कीवर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे इधर सर्च किया है, वरना इसकी जो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसको तो आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इसका कंपटीशन वेरी हाई है। ये जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अगर हमें फर्ज किया इस कीवर्ड पे, मैं इसी को एग्जाम्पल बना के चलता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे मुझे दो वेबसाइट्स ऐसी मिल जाती हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी लेस देन 15 है। हाँ, डोमेन अथॉरिटी चेक कैसे करनी है, ये आप गूगल पे जाके मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। डीए चेक कर लिखेंगे तो वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, उनमें से किसी भी साइट पे अपन उस वेबसाइट का जो लिंक है वो उधर पेस्ट करें, यूआरएल, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी वो बता देगा। तो या आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, मोज को यूज कर सकते हैं, इस तरह आप उनकी डोमेन अथॉरिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दो वेबसाइट्स ऐसी मिल गई हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी लेस देन 15 है, इट्स मीन कि वो कमजोर प्लेयर हैं, उनको आप बीट कर सकते हैं। उस कीवर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सीड कीवर्ड। ये हमारा सीड कीवर्ड है, इसका ये टर्म याद रखनी है आपने, इसको हम कहेंगे सीड कीवर्ड, जैसे बीज होता है। इस कीवर्ड के ऊपर हमारी पूरी वेबसाइट अब बिल्ड होगी इस एक कीवर्ड पे। इस कीवर्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया, इस कीवर्ड को हम लेके जाएंगे किसी टूल में, लाइक सैमरश में, एचरफ में, या कोई भी टूल जो आपको इजी लगता हो यूज करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सैमरश यूज कर लें। सैमरश जो होता है, एचरफ इसकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा हाई होती है, 2000 तक होती है, जबकि सैमरश की आपको लेस देन 1000 मिल जाएगी। वो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे। सैमरश पे ले जाएं आप, सैमरश पे एक ऑप्शन आ रहा होता है कीवर्ड मैजिक टूल, उस पे जाके इस कीवर्ड को सर्च करें, तो सैमरश आपको इसके आगे फर्दर कीवर्ड्स फाइंड कर देगा, कोई 100, 150, 200 या इससे भी ज्यादा। सैमरश पर उन कीवर्ड्स की आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी बताएगा, उनका सर्च वॉल्यूम भी बताएगा कि इनका सर्च वॉल्यूम कितना है और इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। अब जिस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से अबव है, 25 या 30 से अबव है, उसको तो आपने सेपरेट उधर ही कर देना, उसको आपने यूज ही नहीं करना। जिन कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफिकल्टी है लेस देन 30, उस उन कीवर्ड्स को आपने सेपरेट कर लेना है, एक्सेल शीट में या गूगल शीट में कहीं पे भी। उन कीवर्ड्स को निकाल लिया। अब ये हमारे पास वो कीवर्ड्स आ गए हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, और वो हमारे पास 150, 200, 300 कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ से इसी इसी तरह से आपने की, अब जो कीवर्ड रिसर्च करनी है उन वेबसाइट्स की, जो कोई बिजनेस है जिसकी नीश ऑलरेडी आपके सामने है, कोई आपके पास आ जाता है क्लाइंट अपनी वेबसाइट लेके, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करनी है, या ब्लॉगिंग साइट के लिए भी इसी तरह करनी है। अब आपने फर्ज किया कि आपने उसको सैमरश में सर्च किया, सैमरश ने आपको 200-300 कीवर्ड दे दिए। उन 200-300 कीवर्ड्स में से आपने जो हाई कम्पिटेटिव थे, जिनकी केडी ज्यादा थी, उनको सेपरेट कर दिया। अब आपके पास सिर्फ वो कीवर्ड्स आ गए हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से कम है। तो इन कीवर्ड्स पे अब आप वर्किंग करेंगे। इनटू वर्किंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है। देखें, कीवर्ड्स की हमने 4 टाइप्स देखी हैं, जो इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, नेविगेशनल है और ट्रांजैक्शनल है। उनकी इंटेंट की बेस पे उनकी टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की। तो आपने उनकी ग्रुपिंग कर लेनी है इंटेंट बेस। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को सेपरेट कर लेना है आपने, जो कमर्शियल कीवर्ड्स उनको सेपरेट कर लेने हैं, दूसरे ट्रांजैक्शनल को सेपरेट, नेविगेशनल को सेपरेट। अगर आप खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। आप खुद नहीं कर सकते, आप वो सारे कीवर्ड्स कॉपी करें, किसी एआई टूल को दे दें, चैट जीपीटी में दे दें, जेमिनी में दे दें, कहीं पे भी, और उसको कमांड दे दें कि इनकी ग्रुपिंग कर दे, इनके क्लस्टर बना दे, तो वो आपको इंटेंट बेस उसके क्लस्टर बना देगा। अब फर्ज किया एक क्लस्टर में वो 4-5 कीवर्ड्स रख देता है, 4-5 कीवर्ड्स को उसने सेपरेट कर दिया, उनमें से आपने एक कीवर्ड उठाना है, उस कीवर्ड का आपने केजी और फार्मूला
देखना है, केजीआर फार्मूले पे अप्लाई करना है उस कीवर्ड को। देखें, आपने ब्लॉगिंग साइट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केजीआर केजीआर फार्मूला आप लगाते हैं ब्लॉगिंग साइट के लिए। आपने क्या करना है जी, केजीआर फार्मूला होता है कीवर्ड गोल्डन रेशियो। जो केजीआर का मतलब होता है वो होता है कीवर्ड गोल्डन रेशियो। इसका फायदा क्या होगा हमें, पहले देखना ही फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले कीवर्ड गोल्डन रेशियो केजीआर इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल कॉलन, आगे आपका कीवर्ड, वो वाला कीवर्ड जो आपने वहां पे उधर से उठाया है। ऑल इन टाइटल हम मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आप इसी डिजिटल मार्केटिंग को हम एज एग्जांपल कीवर्ड ले लेते हैं। मैं तो लिखता हूँ ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल के बाद आपने कॉलन लगाना है, आगे कीवर्ड लगा देने हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा कीवर्ड है। इसको मैंने सर्च किया। इसका ये जो इधर आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, ये टूल्स आ रहा है इधर, टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो नंबर आपके सामने आएगा इसको नोट कर लेना है। ये नंबर आपके पास 43,900 आ रहा है। इस नंबर को मैं आपके सामने इधर इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। ये है 43,900, ये नंबर आ गया। ये है ऑल इन टाइटल का, ठीक है। जो केजीआर फार्मूला पहले देख लें, केजीआर इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल कॉलन, आगे आपका कीवर्ड। कीवर्ड कोई भी आपका abc.com, या जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ओवर, ओवर जिनके डिवाइड जो हम करते हैं, ओवर आपने लगाना है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम ऑल इन टाइटल के बाद पे जो नंबर आएगा वो ओवर सर्च वॉल्यूम, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम कैसे देखना है, उसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स यूज कर सकते हैं। आप जो गूगल कीवर्ड प्लानर होता है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप ओवर सजेस्ट यूज कर सकते हैं, सैमरश कर सकते हैं, एचरफ कर सकते हैं। मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप कोई भी यूज कर लें। फ्री वाला जो है अभी के लिए मैं ये ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन इधर इंस्टॉल की है, ये आप यूज कर सकते हैं। इस पे जब हम ये कीवर्ड सर्च किया, अब हमारा कीवर्ड जो है वो ऑल इन टाइटल नहीं है, मतलब जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है। इसका हमने जो सर्च वॉल्यूम देखना है वो कितना है, तो सर्च वॉल्यूम उसके बाद हमारे पास आ रहा है 12K, 12.1K, यानी कि 12,000। वो भी हम इधर लिख देते हैं। पहले जो नंबर आया था वो था हमारे पास 43,900 ओवर 12,000, फर्ज कर लेते, ठीक है। इसको इन दोनों को जब डिवाइड करना है तो जो आपके पास आंसर आएगा, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है, अगर तो आपका आंसर आ रहा है 0.0 से लेके 0.25 तक, 0 से लेके 0.25 तक, इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड बहुत इजी है, इस पे आप वर्किंग करें, ये इजी टू रैंक है, ये कीवर्ड 100% रैंक करेगा। जैसे ही आपका पेज आर्टिकल इंडेक्स होगा, आपका कीवर्ड टॉप 50 पेजेस में फौरन आ जाएगा आपका पेज। अगर इसका आंसर आ रहा हो 1 से लेके, सॉरी 0.25 से लेके 1 तक, 0.25 से लेके 1 तक आ रहा हो, इट्स मीन कि ये कीवर्ड की रैंकिंग के चांस 50-50 है। मे बी ये कीवर्ड रैंक करे, मे बी कीवर्ड रैंक ना करे। और अगर इसका आंसर आ रहा है 1 से ऊपर, 1 से अबव आ रहा है, इट्स मीन कि ये हाई कम्पिटेटिव कीवर्ड है, इस कीवर्ड के साथ आप कभी ना जाएं, ये कीवर्ड रैंक नहीं करेगा। तो जो जिस कीवर्ड की रैंकिंग अब 0 से लेके 0.25 तक आ गई है, उस पर आप इजीली एक अच्छा सा आर्टिकल लिखें, ब्लॉग लिखें, आपका वो कीवर्ड रैंक करेगा। और जिसकी 0.25 से लेके 1 तक आ रही है, उसकी जो इसका आंसर आ रहा है, उस पे आप, वो आपकी मर्जी है, आप उस पर काम कर भी लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। मतलब ये कि मे भी वो रैंक करे, मे भी ना करे। और जो 1 से ऊपर आ रहा है वो रैंक नहीं करेगा, उस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद है कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस में ये होगा कि आपने जो जब किसी कीवर्ड पे ब्लॉग लिखते हैं, तो आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, कौन इस कीवर्ड पे पहले से रैंक कर रहे हैं, वो आपके कंपेटिटर्स हैं।
तो आपने उनको देखना है कि उन्होंने किन कीवर्ड्स पे काम किया है। उन कीवर्ड्स पे आपने मतलब जो आपकी डोमेन है, सॉरी, जो आपकी डोमेन है, उस पे आपने देखना है कि पहले से कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। उन कीवर्ड्स पे आपने उनसे अच्छी वर्किंग करनी है। तो इस तरह आपका अच्छा सा कंपेटिटर एनालिसिस हो जाएगा। उसके लिए आप टूल यूज कर सकते हैं, एचडीएफ को यूज कर लें, सेमरश को कर लें, कोई भी मोज को कर लें, कोई भी अच्छा टूल यूज कर लें आप। इसके बाद जो है हमारे पास जो, अब देखिए हमने फर्ज किया फाइनल ब्लॉग लिखना है। अब मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मेरे पास कीवर्ड आ गया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस पे मैंने ब्लॉग लिखना है। मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करूंगा। मैं देखूंगा कि ये जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं इन्होंने टाइटल क्या क्या यूज किया हुआ है। वो जो ऑल इन टाइटल लिखा था ना, उसका मतलब होता है कि कितने लोगों ने एग्जैक्ट इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज किया। जब हम किसी भी कीवर्ड के स्टार्ट में ऑल इन टाइटल और कॉलन लगा देंगे, आगे कीवर्ड लिख देंगे, फिर गूगल हमें जस्ट वो नंबर देगा जिन्होंने उस कीवर्ड को एग्जैक्ट अपने टाइटल में यूज किया होगा। अब ये एक देखें हमारे पास कीवर्ड है, मैंने इसको सर्च किया, अब फर्ज किया मैंने इस पे ब्लॉग लिखना है। तो मैं देखूंगा कि इस कीवर्ड पे जो कंपेटिटर्स हैं इन्होंने क्या क्या कौन सा टाइटल यूज किया हुआ है। इधर एक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक है हमारे पास व्हाट आर द 8 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन फ्रॉम टेक टारगेट, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये आप देख लें मुख्तलिफ। अब इसके अंदर हमने साथ में यूज करने हैं एलएसआई कीवर्ड्स को। ये हमारा हो गया फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग। साथ में हम यूज करेंगे एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई मीन होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल आपको सजेशन में दे रहा है। गूगल सजेस्ट कर रहा है कि आप इन कीवर्ड्स में वर्किंग करें तो आप रैंक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं, जो आप किसी भी पेज को सर्च करते हैं, इधर ये देखें, ये जो सजेशन में आ रहे हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स जो आपके रेलिवेंट हैं, आपके टॉपिक के, आपके कीवर्ड के रेलिवेंट हैं, उनको आप इधर से यूज कर लें कंटेंट के अंदर। इसके बाद आपके जो पेज के एंड पे आ रहे होते हैं, ये वाले, ये मैंने एक्सटेंशन लगाई है इसलिए ये साथ इसके एक्स्ट्रा नंबर्स बता रहा है, उसकी फिगर्स। तो आपने इन कीवर्ड्स को देखना है। जैसे ये है, ये कीवर्ड है, ये है, जो आपके जब आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जो पेज के लास्ट पे पीपल आल्सो सर्च फॉर लिखा होता है, उसमें जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं इनको भी हम एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। तो इन कीवर्ड्स को भी आपने अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है जो आपके रेलिवेंट हो। ये बात याद रखनी है, रेलिवेंट कीवर्ड्स को। अगर मैं इसके आपको एग्जांपल दूं, अब आप एक कोर्स करवा रहे हो, फर्ज किया डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपका आपने कीवर्ड यूज करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इन अपनी सिटी का नाम लिख रहे हैं। लेकिन एलएसई कीवर्ड्स आपको, एलएसई कीवर्ड्स में आप एक कीवर्ड आ रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जबकि आप पेड करवा रहे हैं, तो जो फ्री वाला है वो फिर आपके काम का नहीं है, उसको आप यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप फ्री करवा रहे हैं फिर आप फ्री वाला कीवर्ड भी यूज करें। तो इस तरह आपने अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं, जो दूसरे कीवर्ड्स हैं उनको आपने छोड़ देना है। ये आपने एलएसई कीवर्ड्स इसके अंदर ऐड करने हैं। और फिर इन सब टाइटल्स में से आपने तमाम टाइटल को कंबाइन करके एक अच्छा सा टाइटल बनाना है अपने लिए, जिसमें आपके जो तमाम टॉपिक कवर हो रहे हो। टॉपिक से मुराद ये है कि आपके कंपेटिटर्स ने जो 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 चीज़ें कवर की हैं टाइटल के अंदर, आपने कोशिश करनी है कि उन सब के मिला के आप टाइटल बना लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपका एक कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आपका कंपेटिटर है, उसने यूज किया हुआ है बेस्ट मार्केटिंग कोर्स, इसने यूज किया है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आप इसका जो कीवर्ड बना सकते हैं, सॉरी टाइटल आप बनाएंगे बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका मतलब ये होगा, अगर कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेगा फिर भी आपका पेज आएगा, अगर कोई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है फिर भी आपका पेज आ रहा है, अगर कोई जस्ट डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है फिर भी आपका पेज रैंकिंग में आएगा। तो इस तरह का आपने अच्छा सा टाइटल बनाना है। तो इस ये एलएससी कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं, कंपेटिटर एनालिसिस करने हैं। और केजीआर फार्मूला आई होप आपको समझ आ गई होगी। कीवर्ड रिसर्च आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैं एक क्लास और इस लिहाज से हम ऐड कर लें इसके अंदर कोर्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। मे बी आपको इतनी जल्दी ये समझ भी ना आए, तो हम इस पे एक सेशन और रख लेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।